मैं ब्राह्मण हूँ, तमाम लोग मुझे कहते हैं, कह रहे आप क्यों संविधान को जो है बचाने की बात करते हो? हमें कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें कोई खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें संवैधानिक राष्ट्र चाहिए। बाबा साहेब के संवैधानिक राष्ट्र को हम मुकम्मल करेंगे। मायावती जी एक बहुत बड़ा चेहरा है बहुजन नेताओं की। अगर वो इंडिया में शामिल हो जाए, अगर इंडिया गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना दे, तो इस देश की राजनीति रातों रात बदल जाएगी और यही भाजपा मुंह की खाएगी और सत्ता से बाहर हो जाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दबाव डालें, हम आंदोलन करें कि बहन कुमारी मायावती जी को जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो इस देश के करोड़ों करोड़ बहुजनों के, वंचितों और शोषितों की वो अपलिफ्टमेंट का काम करेंगी। और जो वोट बैंक सीधे भाजपा को ट्रांसफर हो रहा है, वो वोट बैंक सीधा इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। उत्तर प्रदेश में अकेले अगर मायावती जी प्रधानमंत्री का चेहरा बनती हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं आपकी टीवी के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 सीट अकेले मायावती जी लेकर के आने जा रही हैं। बीजेपी कह रहा है कि हम 2024 में आ रहे हैं, क्या बहुजनों की संख्या कम हो गया, बहुजन विलुप्त हो गया क्या? नहीं, ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि 5 लाख संगठन जो आज बाबा साहेब के नाम पर रजिस्टर्ड है इस देश में, जो लगातार ये दावा करता है कि वो बाबा साहेब की विचारधारा को जो है जन जन तक पहुंचाएंगे और दबे कुचले वंचित शोषितों का अधिकार जो है वो उनको दिलाएंगे। आज वो किस बिल में छुपे, वो कहाँ बैठे हुए कि आज खुलेआम इस तरीके से आकर के जो है धमकी दी जाएगी कि संविधान बदला जाएगा और प्रधानमंत्री के सलाहकार आकर के खुले मंचों से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहेंगे कि इस देश का जो है संविधान बदल दिया जाएगा। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे बहुजन जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आज जिस सामाजिक न्याय के कारवा को बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से सींच कर यहाँ तक लेकर के आए, आज वो संविधान की विचारधारा खतरे में है, वो बाबा साहेब के विचार खतरे में है। उन विचारों को बचाने की लड़ाई कौन लड़ेगा? समाज जिस तरीके से मुर्दा हो चुका है, मुझे शर्म आ रही है बात कहने पर कि सर 131 संसद मंत्री सब लोग दलित समाज के हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये क्या उनको डर है क्या? नहीं, ये लक्षण है कि फिर से किस तरीके से ये जो पूरा बहुजन मूवमेंट है वो किस तरीके से फिर से खत्म हो जाएगा। अगर बहुजन सांसद, बहुजन नेता, बहुजन कार्यकर्ता अगर बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगा तो कौन, किससे आप उम्मीद करोगे? मनुवादियों से उम्मीद करोगे कि वो आएगा? आज मैं ब्राह्मण हूँ, तमाम लोग मुझे कहते हैं, कह रहे आप क्यों संविधान को जो है बचाने की बात करते हो? आप तो वर्ण व्यवस्था, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इस देश को बचाना है, इस देश के लोगों को बचाना है तो संविधान, हमें कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें कोई खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें कोई जो है उर्दू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें संवैधानिक राष्ट्र चाहिए। बाबा साहेब के संवैधानिक राष्ट्र को हम मुकम्मल करेंगे और अपनी अंतिम सांस तक इसको बचाने का काम करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। 2024 में सर नजदीक है और जो नई संसद में जो संघूल स्थापित कर दिया गया और वहीं पीएम के सलाहकार जो है वो इस बात को कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, तो आप कैसे देख रहे हैं 2024 के जो चुनाव है उसमें बहुजनों की क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, सरकार का तो स्पष्ट रूप से पूरी विचारधारा है। सिंगोल मतलब पेरियार बाहर, सिंगोल मतलब अम्बेडकर बाहर। जिस संविधान को, इस देश की आइन को बाबा साहेब ने उसका निर्माण किया दलित वंचित शोषितों का, आज उनके नाम पर जो है वो वहाँ का नाम नहीं रखा गया। हमने इसके खिलाफ आंदोलन किया कि नई संसद का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जाए। उन्होंने इस बात को कुचल करके आज वहाँ संगोल स्थापित कर दिया। तो ये तो लक्षण दिख ही रहा है इस देश में कि किस तरीके से आने वाले समय में इस पूरे देश में अगर बहुजन गुलामी ना ला दी इस सरकार ने तो मेरा नाम बदल दीजिए। ये पूरा कुचक्र, पूरा प्रयास इसी चीज़ का है। और आज भी अगर बहुजन चुप है, आज आप बताइए ना कि निगमीकरण और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? मेरे बहुजन भाइयों, निगमीकरण और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आरक्षण खत्म, आपका जो हक और अधिकार है, जो सामाजिक न्याय है। क्योंकि आरक्षण कहाँ मिलता है साहब? सुनिए ना, बताइए, आरक्षण कहाँ मिलता है? सरकारी यूनिवर्सिटी में मिलता है, सरकारी कंपनियों में मिलता है। आरक्षण अडानी नहीं दे सकता है, आरक्षण अंबानी नहीं दे सकता है। प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बार बार कह रहे हैं, अगर अभी भी नहीं जागे तो बहुजन समाज के लोगों, गुलामी के लिए तैयार हो जाओ। सर, मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मायावती जी एक बहुत बड़ा चेहरा है बहुजन नेताओं की। और मैं आपके टीवी के माध्यम से एक बात बता दूं, अगर वो इंडिया में शामिल हो जाए और अगर इंडिया गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना दे, तो इस देश की राजनीति रातों रात बदल जाएगी और यही भाजपा
मुंह की खाएगी और सत्ता से बाहर हो जाएगी अगर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मायावती को घोषित किया जाए। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम दबाव डालें, हम आंदोलन करें कि बहन कुमारी मायावती जी को जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, क्योंकि अगर जो है मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो इस देश के करोड़ों करोड़ बहुजनों के, वंचितों और शोषितों की जो है वो अपलिफ्टमेंट का काम करेंगी। और जो वोट बैंक सीधे भाजपा को ट्रांसफर हो रहा है, वो वोट बैंक सीधा इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा। और उत्तर प्रदेश में अकेले अगर मायावती जी प्रधानमंत्री का चेहरा बनती हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं आपकी टीवी के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 सीट अकेले मायावती जी लेकर के आने जा रहे हैं। इसलिए पूरे इंडिया गठबंधन को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बात को मानिए और मायावती जी को प्रधानमंत्री का जो है उम्मीदवार घोषित एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, लेकिन हमें वहीं देखने को मिल रहा है एएसपी वर्सेस बीएसपी चल रहा है। नहीं, ये शर्म की बात है। इस देश की जनता को, आवाम को, जमहूरियत को ये चुनना होगा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या झूठ है, क्या सच है, किधर नफरत खड़ी है, किधर प्रेम खड़ा है, किधर बांटने वाले खड़े हैं, किधर जोड़ने वाले खड़े हैं, किधर तोड़ने वाले खड़े हैं, किधर जोड़ने वाले खड़े हैं। तो ये तो अब इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि क्या उन्हीं दंगाइयों को ये चुनकर फिर से लाना चाहते हैं, क्या ये उन्हीं लोगों को चुनकर लाना चाहते हैं जो इस सामाजिक न्याय को ख़त्म करना चाहते हैं, जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जिन्होंने संविधान की प्रतियों को जलाया, जिन्होंने तिरंगे का बहिष्कार किया, जिन्होंने इस देश में राजशाही को जो है लाने का काम किया। वैसे लोगों को अगर आप चुनना चाहोगे तो मैं समझता हूं कि आपके बच्चों का भविष्य फिर एक बहुत ही बड़े अंधकार में है। इस देश की सम्मानित जनता अगर चाहती है कि इस देश में सौहार्द बना रहे, इस देश में भाईचारा बना रहे, इस देश में पीस और हार्मनी रहे, तो हमको भाजपा जैसी दंगा वाली सोच और बांटने वाली, फूट डालो राज करने वाली विचारधारा को हटाना होगा। और 24 मौका है। अगर 24 में हमने भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को नहीं उखाड़ा तो मैं समझता हूँ भूल जाइएगा, इस देश में फिर से लोकतंत्र रह जाएगा। नहीं, देखिए ये लगातार ये प्रयास किया जा रहा है और लगातार टेम्परिंग की भी बातें आ रही हैं। चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से इन्हीं के साथ खड़ा है और जिस तरीके से सलाहकार समिति में अब प्रधानमंत्री ही जो है चुनाव आयोग के प्रमुख को चुनेंगे, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, समाज को बांटा जा रहा है, हर निचले स्तर पर ले जाकर के समाज को बांटा जा रहा है, तो हर वो कुचक्र किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भूख के विरुद्ध, भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए चले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। बहन, जब आपके सामने कोई रास्ता नहीं बच जाता है तो सिर्फ एक ही रास्ता बन सकता है और वो है क्रांति। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश का गरीब, किसान, मजदूर, दबा कुचला, वंचित, शोषित आने वाले समय में क्रांति का रास्ता चुनेगा और इस देश को अब कोई बचा सकता है तो क्रांति बचा सकती है, क्रांति बचा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।